था। सीवान में भी चूक हुई है। हाँ, तो यहाँ भी चूक हुई है और पूर्णिया में भी चूक हुई है और कुछ जगहों पर कैंडिडेट देने के मामले में चूक हुई है। क्यों नहीं कर पाए आपके जो महागठबंधन देखिए, के तेजस्वी यादव जी हैं या आपके पार्टी के जो भी हैं, आप भी सीनियर नेता हैं। देखिए, लड़ाई को रोकने के लिए उन लोगों ने जाकर के सिवान के जो वर्तमान उस समय सांसद शहाबुद्दीन साहब थे उनसे मिला और उनको जो है मोहरा बना करके हम लोगों से टकराव पैदा किया। पार्टी भाजपा को मजबूत करने के लिए चलेगा। 3 बार से हम लोग देखे कि यहाँ पर मैडम चुनाव जब लड़ रही थी आरजेडी से, तो हम लोग का अलायंस नहीं था, तो माले अलग से लड़ रहा था। लेकिन जब लड़ रही थी तो इन लोग ही सीमान के भीतर हिंदू मुस्लिम करवाता था और कहता था कि इसको रोकना है, और जा कर के भाजपा को जिताने का काम, एनडीए को जिताने का काम करता था। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अभी प्रेजेंट में जो हुआ है, अभी जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, तो इसमें कहाँ ये हो गया कि आप लोग सीमान से 2 नंबर भी नहीं 3 नंबर पे आप लोग, आपका जो इंडिया गठबंधन जो जनता है 2 नंबर 3 नंबर भी देती है, वो 1 नंबर भी देती है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। और चूक की जहाँ तक बात है, तो ये तो मैंने प्रेस रिलीज करके भी बता दिया, जारी करके। आप शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि महागठबंधन के वोटों का जो विभाजन हुआ, इसी का फ़ायदा उठा करके यहाँ एनडीए जीत गई और भाजपा की ताकत मजबूत हो गई। एनडीए का मतलब मोदी मजबूत हुए, भाजपा मजबूत हुई। तो ये एक आधार में जो आपसी अंतर्विरोध था, इसका फ़ायदा लोगों ने उठाया, और जब हम आपस में लड़ेंगे तो इसका फ़ायदा तो उनको मिलेगा ही। अब मुझे लगता है कि लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, एकजुट होकर के अगर हम लोग लड़ें तो महागठबंधन के पास इतनी वोट है कि कोई भी ताकत सीमान के अंदर जीत हासिल नहीं कर सकता। भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। क्यों नहीं कर पाए आपके जो महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी हैं या आपके पार्टी के जो भी हैं, आप भी सीनियर नेता हैं। देखिए, हम लोग महागठबंधन जो बना है उसके एक पार्टनर हैं। हमारी पार्टी की वो बेसिकली समस्या थी नहीं, वो राष्ट्रीय जनता दल की समस्या थी। लेकिन हम लोगों ने सलाह दिया था, बिहार में कुछ चूक हो रही है, कुछ सीट ऐसे हैं जहां पर हम लोग अपना आधार जो है एकताबद्ध नहीं है, वहां पर ज़रूर सोच विचार करके ले आना चाहिए। हम लोग सीवान में चाहते थे कि माले को भी यह सीट मिलना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अगर मिला होता तो थोड़ा दूसरा तस्वीर होता। सीवान में भी चूक हुई है। हाँ, तो यहाँ भी चूक हुई है और पूर्णिया में भी चूक हुई है और कुछ जगहों पर कैंडिडेट देने के मामले में चूक हुई है। और दूसरी बात जो हम लोगों ने समझा कि और थोड़ा राय सलाह करके लालू जी को, नीतीश जी, तेजस्वी जी को, सभी अपने पार्टनर से, माने एलाई पार्टनर से, और टिकट का बंटवारा हुआ होता और थोड़ा पहले ये सब काम कर लिया गया होता, तो हम समझ रहे थे कि यहाँ बिहार के भीतर एनडीए को हम लोग बहुत पीछे ढकेल दिए होते। अच्छा, एक और बात, क्या आपको लग रहा है, आपने बोला कि सीवान में भी चूक हुआ और पूर्णिया में भी चूक हुआ, आपने बोला कि सीवान से अगर CPI-ML माले को टिकट मिला हुआ रहता, या आपको क्या लगता है कि हिना साहब को इंडिया गठबंधन में लाया गया होता और उनको टिकट दिया गया होता तो और बेहतर होता? तो हिना साहब पे आप क्या सोचते हैं? यहाँ के कुछ सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतें जो हैं, भाजपाई ताकतें जो हैं, हमेशा सीवान में साजिश रचती हैं और वो हमेशा ही कोशिश करती है कि हमारे माने जो सेकुलर वोट हैं, हमारे जो गरीब गुरबे के वोट हैं, जो कमज़ोर लोगों का वोट है, उसको हमेशा बांट दें और हम राज करें। कभी हिंदू मुस्लिम का माहौल बना करके हराने का काम करते हैं, और जब देखते हैं कि अब ऐसा माहौल नहीं बनेगा तो साजिश करके कैसे ही लोग अलग अलग लड़ें, इसकी भी कोशिश वो लोग करते हैं और कोशिश करवाते भी हैं।
और आगे आगे करके फिर पीछे भी अपना जहाँ रहते हैं वहीं चले जाते हैं। तो हम लोग हमेशा देखे हैं सीवान में पहले भी राजद से माले की जो संघर्ष हुए, उस संघर्ष भी उन्हीं लोगों ने करवाया था, क्योंकि माले गरीबों के बराबरी, हक और सम्मान की लड़ाई जो लड़ रही थी ज़मीनी स्तर पर, उस लड़ाई को रोकने के लिए उन लोगों ने जाकर के सीवान के जो वर्तमान उस समय सांसद शहाबुद्दीन साहब थे उनसे मिला और उनको जो है मोहरा बना करके हम लोगों से टकराव पैदा किया। आज जैसे ही जो है मौका आया उनका साथ छोड़ करके हिंदू मुस्लिम करके और ये लोग जो है अपनी पार्टी भाजपा को मजबूत करने के लिए चले गए। 3 बार से हम लोग देखे कि यहाँ पर मैडम चुनाव जब लड़ रही थी आरजेडी से, तो हम लोग का अलायंस नहीं था, तो माले अलग से लड़ रहा था। लेकिन जब लड़ रही थी तो इन लोग ही सीमान के भीतर हिंदू मुस्लिम करवाता था और कहता था कि इसको रोकना है, और जा कर के भाजपा को जिताने का काम, एनडीए को जिताने का काम करता था। और इस बार जो है लोग जा कर के जो है कहा कि जो है आप निर्दलीय लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन हम लोगों ने तो जो देखा कि उनको डार्क में रखा गया। 60% वोट उन लोगों ने एनडीए को दे दिया, 60-65%, और मात्र 25-30% वोट जो है उनको दे पाया, या उससे भी कम हम कह सकते हैं। गरीब का ही वोट उनको मिला। गरीब का वोट ही हमारे महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी जी को मिला। और अवध बिहारी चौधरी जी के और मैडम के बीच क्या विवाद था तो वो लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग तो चूँकि पार्टी के थे और हमारी पार्टी का अलायंस था, और तो हम लोग ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मजबूती के साथ लड़ने की प्रयास किया और हम लोग लगे रहे। तो मैं समझता हूँ कि भाजपाई ताकतों का ही, सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों का ही ये साजिश था, चाल था, और उस चाल का फ़ायदा उठा करके यहाँ एनडीए को जिता लिया और भाजपा को जो है जाकर के मोदी के पक्ष में वो लोग उनको खड़ा कर दिया। तो उसमें वो सफल हुआ। हम लोग जो है इस काम को नहीं समझ पाए, ये हमारी असफलता है। निश्चित तौर पे हम लोगों को आगे भविष्य में क्योंकि भविष्य में आप जानते हैं कि पिछले बार मामूली वोटों से 10,000 के वोटों के अंतर से ही हम लोगों की सरकार नहीं बन पाई थी। और इस बार तो हम लोग देख रहे हैं, पिछले बार तो एक भी एमपी नहीं जीते थे महागठबंधन के, इस बार 10 एमपी जीते हुए हैं। तो ताकत भी बढ़ी है और उसके साथ साथ वोटों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। उन लोगों की वोट में गिरावट हुए हैं। 4% भाजपा का वोट गिरा है, 3-3.5%, 4% नीतीश जी का वोट गिरा है। वो लोग बहुत पीछे चले गए हैं। और आरजेडी के वोट में 7%, 8% की बढ़ोतरी हुई है। माले के वोट में बढ़ोतरी हुई है। पूरे महागठबंधन के वोटों में भारी बढ़ोतरी हुई है। बहुत मामूली वोटों से कई सीट पर हम लोग हारे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि प्रदेश की जनता जो है महागठबंधन को पसंद करती है, देश स्तर पर भी पसंद करती है। और आने वाले दिनों में जो बिहार का सिचुएशन बनेगा, तो बिहार में जो हमारे सीएम साहब हैं, जो कल तक कहते थे कि कहाँ से नौकरी लाएगा, कहाँ से नौकरी आएगी, उसके भाव कहाँ से आएगा, भाषण भी आप लोग सुने होंगे। पैसे नहीं है बिहार के भीतर, लेकिन महागठबंधन के जब साथ आए तो हम लोग बता दिए कि पैसे कहाँ से आते हैं और कैसे नौकरियाँ मिलती हैं, कैसे नौकरियां मिलती है। तो अब जो है उसी समय जो काम हम लोगों ने शुरू किया, जो विभिन्न विभागों में कुछ बहालियां अभी होने ही वाली थी, तब तक इधर पलटी मार के चले गए। तो वो ही सब फिर अब निकाल करके कहना चाहते हैं कि हम नौकरी देने वाले हैं। तो मैं कहना हूँ कि हमारे एजेंडा को लागू कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे दबाव में आकर के एजेंडा लागू कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी एजेंडा और भी हैं जो केंद्र में गए हुए हैं, उसको लागू करें। बिहार के जो सबसे बड़ा एजेंडा उनका रहा है, और हम लोग का भी जब वो मंत्री थे केंद्र में, उस समय हम लोग बिहार में विशेष राज्य के दर्जा का मांग किए थे। जब बिहार का बंटवारा हुआ था, माले लोग हम लोग दिल्ली जाके मांग किए थे, नीतीश जी नहीं होने दिए, और आज उसको पूरा करवा दें। इसलिए ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, जो काम हम लोग शुरू किए थे उसी को करके लेना चाहते हैं। लेकिन लोग जानते हैं कि नौकरी का मतलब महागठबंधन।